जय श्री राधे। जयति तेधिकौ जन्मना व्रजः श्रयतीन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिनुवते। भागवत गूढ़ार्थ दीपिका जो श्री धनपत सूर्य जी की है, उनके भाव गोपी गीत के प्रथम श्लोक में कल कुछ बताए। इन्होंने कहा कि भगवान को बुलाने का गान सबसे सुंदर साधन है। गान में सभी चीजें आ जाती हैं, नवधा भक्ति सब। गान जैसे भगवत गुणगान सुखदेव जी ने किया और वो सब ने, परीक्षित आदि ने सुना। स्मरण भी होता ही है उसमें। कीर्तन माने कहना, वो कहा जाता ही है, गाया जाता ही है। और पाद सेवन आदि को भी, चरण महिमा को गाया जाता है। तो अंतःकरण से, मन से पाद सेवन भी हो गया। जैसे उदाहरण के लिए हम गा रहे हैं चरण संबंधी पद। मन रे परस हरि के चरण, उन चरणों की महिमा गा रहे हैं। जिन श्री चरणों से गंगा प्रकट भई, जिन श्री चरणों की बड़ी महिमा है, जिन श्री चरणों को दिन रात लक्ष्मी जी लालित करती हैं, अथवा धन धन राधिका के चरण, दास परमानंद छिन छिन जाश्याम जिनकी शरण। तो गान में नवधा भक्ति सब आ गई। हम ये बता रहे थे, गान की महिमा, यानी गान करने वाले को भक्ति के सब अंग आ गए, नवधा भक्ति सब आ गई। श्रवण आ ही गया, कीर्तन आ ही गया, स्मरण आता ही है उसमें। पाद सेवन माने केवल जाकर के चरणामृत निकालना यही नहीं है, मन से पाद सेवन करना, मन से चिंतन करना, ये भी पाद सेवन है। उन लाडली जी के चरण कैसे सुंदर हैं, जैसे हम लोग गाते हैं, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल कैसे बरन। और नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण। जिन चरणों के आश्रय से नंदलाल उनका विरह दूर होता है, दास परमानंद छिन छिन श्याम जाकी शरण।
इस तरह से गान में पाद सेवन भी हो गया। नवधा भक्ति घटाते जाइए। श्रवण हुआ, गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, गाने वाला भी सुन रहा है। कीर्तन हुआ, स्मरण हुआ, पाद सेवन हुआ, उसके बाद अर्चन वंदन, भगवान की अर्चना के गीत गा रहे हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं पूजा के हित लाते हैं। तो अर्चन की महिमा गा रहे हैं, तो अर्चन भी गान में आ गया। अर्चनम वंदनम दास्यम, वंदना के गीत गा रहे हैं भगवान को प्रणाम करने के। मोहन मुरली वारे तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु जी लाखों प्रणाम। तो ये वंदन भी आ गया गान में। अर्चनम वंदनम, दास्यम, हाँ नहीं, हमारा ध्यान चला गया था ऊपर बच्चों के ऊपर। तो ये अर्चनम वंदनम, वंदन हो गया। सख्य के विषय में गा रहे हैं, सख्य रस गा रहे हैं, दास्य के विषय में गा रहे हैं, अथवा अपने आत्म निवेदन के ऊपर गा रहे हैं। हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारा ही है, हम आपको सब सौंपते हैं। इस तरह से गान में नवधा भक्ति आ गई। गान की इतनी महिमा इसलिए है कि कोई ये नहीं समझे कि गान केवल एक ही अंग है, कीर्तन अंग है। भगवत गुणगान में नवधा भक्ति आती है। इसीलिए गान को ही गोपियों ने चुना। इसमें सभी अंग आ गए। जैसे वो कहती हैं, सूरथ नाथ ते शुल्क दासिका, हम तुम्हारी दासी हैं, दास्य भी आ गया। आत्मनिवेदन भी आ गया। त्वयि धृता सवः, हमारे प्राण वाण सब आप में है, आत्मनिवेदन भी हो गया। ये जितना भी है अर्चन वंदन सब आ गया गान में, गोपी गीत में। और इस दृष्टि से गान की बड़ी महिमा है। सभी भक्त लोग गान करते आए। और एक बात और है, ये सरस साधन है गान। कभी कभी महापुरुषों ने लिखा है कि जैसे हम जप कर रहे हैं तो मन नहीं लगता है, उच्चाटन होता है। माला चलती है किंतु मन में रस की अनुभूति नहीं होती है, नीरसता आती है। क्योंकि अपना अंतःकरण इतना स्वच्छ नहीं है कि भगवान के नाम का आस्वादन करे। सिद्ध कोटि में जाकर के नाम का आस्वादन होता है, जैसे गोपीजन। कृष्ण नाम जबते सुन्योरी आली, नाम की एक झांकी है। गोपियां कहती हैं कि नाम लेना तो दूर रहा, नाम सुनने से ही हमारी ये दशा हुई।
कृष्ण नाम जपते सुनियोरी आली, भूली भवन हो बावरी भैरी। वाह, एक बार कृष्ण नाम सुनने का। अब विचार करो कि वो कैसा अंतःकरण होगा। भूली भवन हो तो बावरी भैरी, जेते नेम धर्म, जितने नेम धर्म किए उस सब अंग अंग श्रवण हो तो अंग अंग श्रवण मई भैरी। हमारे हर अंग में कान हो गए हैं। जैसे राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे कि हमको 10,000 कान मिल जाए, तो भगवान के नाम को, भगवान की कथा को, कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। भगवान से 10,000 कान मांगे। बताओ, ऐसा वरदान मांगा। तो गोपियां कहती हैं कि उसी तरह से हमारे रोम रोम में कान हो गया है कृष्ण नाम सुनने के लिए। इसको कहते हैं नाम का आस्वादन। अंग अंग हो श्रवणमयी भैरी। ऐसा कोई अंग नहीं रहा गोपियों का जहां कान न हो। सारा शरीर ही कान से युक्त हो गया। वो कहती है कि इस तरह से नाम को सुनने के लिए अंग अंग हो श्रवणमयी भैरी। नंददास जाके नाम सुनियत, यह दशा माधुरी मूरत सो कैंधो भैरी। गोपी कहती उसने कृष्ण को देखा नहीं था अभी तक। जिसके एक बार नाम सुनने से ऐसी हमारी दशा भई है, तो उसकी मूर्ति मधुरता, उसका दर्शन क्या होगा। इससे अनुमान लग सकता है कि उन गोपी जनों को जिन्होंने नई नई आई थी, कृष्ण को देखा नहीं और कृष्ण नाम सुना कहीं एक बार कृष्ण नाम सुनने से ही जब चित्त में ऐसी दशा प्रेम की हो गई, तो हम ये कह रहे थे कि हम लोगों की ऐसी दशा क्यों नहीं होती, क्योंकि चित्त में बहुत से दोष हैं, मल विक्षेप कषाय आदि। उसके कारण नाम का आस्वादन नहीं होता है। तो महापुरुषों ने लिखा कि जब जप में निरस्ता होती, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय गान करना चाहिए। नाम गान करो। इसीलिए बड़े बड़े जपनिष्ठ वो जोर जोर से भगवान नाम लेते थे, उससे विक्षेप दूर हो जाए, रसानुभूति हो। हरिदास जी थे, कई लक्ष्य नाम करते थे, तो उसमें जोर जोर से भी नाम लेने की उनकी संख्या थी, उनका नियम था। ये सब बातें भक्तमाल में लिखी है, लोग जानते हैं। तो गान से ही नाम में भी सरसता साधक को आती है। देखा जाता है जप करने वाले से कीर्तन करने वालों को बहुत ज्यादा आवेश देखा जाता है। नाचते भी हैं, प्रेम में कूदते भी हैं, यानी उन्हें रसानुभूति होती है। इसीलिए गान की इन्होंने महिमा, आचार्य लिखते हैं कि गोपियों ने गान को ही चुना। नाम गान या गुण गान
इस गान की महिमा से ही, इस गान की महिमा के लिए ही गोपी गीत की अवतारणा हुई। और बड़ी सरस साधना है गान की। चित्त में कभी नीरसता नहीं आती है, चित्त कभी ऊबता नहीं है। जो साधन सरस होता है उसका चित्त पर प्रभाव पड़ता है, बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है और बहुत तीव्र प्रभाव पड़ता है। हमें हमारा भी अनुभव है छोटा सा कि हमारे यहां गान तीन पद्धति से होता है, ये हम बता दें आपको, फिर अपना पीछे अनुभव बताएंगे। एक तो गान व्यास पद्धति का गान होता है, एक गान नारदी पद्धति का होता है, एक गान हनुमत पद्धति का होता है। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिना समझे एक पद्धति वाला दूसरे पद्धति की आलोचना करता है और बुराई करता है। ये हमने देखा, और बड़े बड़े लोग ऐसी भूल करते हैं। हमने विद्वानों के मुंह से भी आलोचना सुनी। अब क्यों करते हैं ये तो भगवान जाने, क्योंकि वो विद्वान हैं। ऐसा तो नहीं कि वे नहीं जानते हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो जानते नहीं तो बात गलत है। कुछ भी कारण हो, हम तो ये समझते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी पद्धति श्रेष्ठ है, यही भाव होगा। अच्छा, तो पहली पद्धति तो व्यास पद्धति है। जैसे एक व्यक्ति कथा कह रहा है, बहुत से लोग सुन रहे हैं, और सुखदेव जी ने उसका गान किया, और थोड़े में समझ लीजिए, विस्तार से क्यों बतावें, और सबने सुना। ये व्यास पद्धति का गान है। नारदी पद्धति है जिसमें संगीत भी आ जाता है। हम गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, स्वर, ताल, राग, ये सब जो पद्धतियां हैं ये नारदीय पद्धति है। एक तीसरी पद्धति होती है विचित्र पद्धति, जिसको कम समझ पाते हैं, हनुमत पद्धति। वो हर आदमी नाचना नहीं जानता, तो उछलता कूदता है भगवत प्रेम में। तो उछल कूद की जो पद्धति है वो हनुमत पद्धति है। अब इसमें हमारा अनुभव हम बताएं आपको। हमारे यहां ऊपर जैसे कीर्तन होता है तो वो उसी हनुमत पद्धति का है। आज बाहर के जो लोग आते हैं वे आलोचना भी करते हैं कि क्या है कूदना फादना। करते हैं, हम चुप रहते हैं, क्योंकि सबको समझा नहीं सकते हम। एक बार सरस गाने वाले कुछ लोग आए, सत्संगी थे, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने ऊपर कीर्तन देखा तो आलोचना किया। भक्त थे, रात भर बैठ के गाँव में। कुछ बच्चियां थीं, बड़ा मीठा गाती थीं। जब आती थी तो गांव के बहुत से लोग आ जाते थे सुनने, सारी रात सुने। तो उन लोगों ने आलोचना किया हमारे कीर्तन की। तो हुआ क्या कि जब उनका संगीत शुरू हुआ तो जितने हमारे थे, पुरानी बातें हैं, कीर्तन वाले ज्यादातर तो सो गए। और जब सो गए तो और उनको खींच भई। तो हमने बताया, देखो भाई, उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, 35-40 साल पुरानी बात है। ये तो अब घर घर ट्रैक्टर हो गया है। जितने कीर्तन में आते थे सब हर जोतते थे। रात में 2 बजे जाएं, 3 बजे बैल की पूंछ पकड़ के बेचारे रात भर जोते हैं।
अब जब वो इतना मेहनत करेगा तो उसका रोम रोम परिश्रम से थका रहता है। अब वो बेचारे उनको धीरे धीरे मीठे मीठे स्वर से गान कर रहे हैं, तो नींद नहीं आएगी तो भी आ जाएगी। अब हुआ भी यही। फिर उसके बाद में सब सो सा गए। 11 बजे हमारा हनुमत पद्धति के जब कीर्तन शुरू हुआ तो सब जितने थे सबकी नींद भाग गई और सब लगे उछलने कूदने। हमने कहा देखा तुमने? अरे भाई, अधिकारी भेद होता है, अधिकारी भेद से सब बातें होती हैं। हमने उनको कथा भी सुनाई। हमने कहा देखो, 2 नवाब थे, एक लखनऊ के, कलकत्ता के। तो वो लखनऊ के नवाब बहुत तगड़े थे और उनका जो रसोइया बावर्ची था वैसा था, घृत फूल में पूड़ी बनावे, 1.25 मन घी को दवाई डाल के उठाया जाए, उसमें से इतना सा घृत फूल निकले, उसमें पूड़ी बनती थी। और ऐसा ऐसा भोजन। तो जब कलकत्ते के नवाब आए तो उनको बड़ा खातिर, भाई लखनऊ वाले ने कहा अपने रसोइया से कि देख ऐसा भोजन बनाना कि तारीफ करें, हमारी इज्जत की बात है। तो रसोइया ने कहा हुजूर ऐसा ही बनाएंगे। बड़े बड़े पदार्थ बनाए। जब वो भोजन करने बैठे, बिस्मिल्लाह हुआ भोजन का, तो उनका कि नवाब साहब कहिए क्या लुत्फ आया, लुत्फ आने मजा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन वो कलकतिया वाला मजा नहीं आया। अब तो इनका चेहरा पीला पड़ गया लखनऊ वाले का, और उठ करके गए और रसोइया से कहा कि तेरा सिर कलम कर देंगे। अरे तू कहता था दुनिया के हम रसायन भोजन बनाने वाले हैं और ये कलकतिया वाला मजा नहीं आया, ये क्या होता है, हमने आज तक सुना ही नहीं। बोले हुजूर आप हमको समय दो, हम आपको 6 महीने का समय चाहते हैं, वही मजा दिखा देंगे। विद्या सीखने में टाइम लगता है। बोले अच्छा ठीक है। वो बेचारा गया कलकत्ते और उसके बावर्ची से रसोइया से मिला। तो क्या था, जो नवाब साहब मिर्च बहुत खाते थे, उनके हर चीज में इतनी मिर्च पड़ती थी कि वो दूसरा आदमी खा ले तो बेहोश ही हो जाए, उनको आदत थी। वहां से आया सीख करके, और फिर यहां आकर के उसने 2-3 महीने बाद कहा कि आप बुलाइए आप साहब उनको, फिर से बुलाए और ऐसा बनाया साग उसने, खाली मिर्च ही मिर्च, उनको आदत थी। और एक प्लेट उनको दे दिया, एक प्लेट अपने साहब को दे दिया। तो नवाब साहब कलकत्ते के बोले कि आप करिए बिस्मिल्लाह, शुरू किए। नहीं आप कीजिए बिस्मिल्लाह। तो अब उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं। तो कलकतिया वालों ने जब पहला कौर दिया, बोलता कलकतिया वाला मजा आ गया, आज बना है। तो लखनऊ वाले सोचने लग गए, अरे ये तो कोई अमृत भोजन है, आज हमको हमारा भाग खुल गया, रसोइया सीख के आया है और खूब गप्पा मारना चाहिए, क्योंकि ये पहली जिंदगी में ऐसा भोजन ही आज तक नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जिंदगी में पहला गप्पा खूब भर के पस और खूब चम्मच से जम्मू में डाला। तो डालते मार उनके तो इधर वो जो पाग वाग थी, फेंटा उधर गिरा और लुढ़के वहां से, और उधर पसीना आया और वो भागे और बेहोश हो गए। और उनको ले गए, पंखा वंखा किया गया, बहुत देर में उपचार हुआ, होश आया। उनका क्या अभी बोला उसको बावर्ची को कत्ल कर दो। बोले हुजूर मैं क्या, मेरा क्या दोष है, ये तो कलकतिया वाला मजा है, हमारी क्या खर्च। तो हमने उनसे कहा भाई तुम्हारा जो मीठा मीठा कीर्तन है वो तो लखनऊ नवाब वाला है, और हमारा तो हनुमत पद्धति का कलकतिया वाला मजा है। ये कलकतिया वाला मजा हर आदमी नहीं हजम कर सकता। ये तो जो लोग हर जोतते हैं, थके हैं, माने अब नाचना कूदना नहीं आता है तो चलो भाई कूदो। तो ये हनुमत पद्धति है, ये शास्त्रीय बात है।
हनुमत पद्धति के एक उदाहरण और दे दें जिसमें आपको विश्वास हो जाए। 7.5 शनिचर से सारा संसार डरता है, सब डरते हैं। कोकिलावन ठाकुर जी की लीला भूमि, जाने कब 7.5 बैठ गया, ऐसा कुछ गया कि ठाकुर जी का मंदिर दब गया, लीला स्थली दब गई और सारी दुनिया जाती है शनिचर बाबा, शनिचर बाबा, शनिचर बाबा। हमारे देखते देखते 40 साल पहले ऐसी भीड़ नहीं होती थी। अब तो इसकी देखी देखा चमेली वन में भी शनिचर स्थापित हो गया, शेरगढ़ में भी शनिचर स्थापित हो गया, चारों तरफ शनिचर छा गया। ऐसी माया फिरी, क्योंकि दुनिया टेढ़ जान शंका सब काहू और वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु। दुनिया तो अपने भय करती है ग्रहों से, क्या भक्ति से क्या मतलब। तो शनिचर बाबा एक बार हनुमान जी के पास भी गए। हनुमान जी अपना कीर्तन कर रहे थे तो उनका महाराज हमारा समय हो गया आपके पास, सोच लो, आप आज्ञा दो। हनुमान जी ने देखा कि 7.5 जी आए हैं तो विचार किया कि अच्छा ठीक है, ये तो सब पे जाता होगा तो भक्तों पे भी जाता होगा, इसको नहीं दिखाई पड़ रहा है हम कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बोले आओ महाराज, जब आप हमारा समय आ गया है, सब पे होता है। तो बोले महाराज फिर हम कहाँ बैठे हैं? बोले हमारे सिर पर बैठो, और क्या है। अरे भाई देवता हो, हमारे सिर पर बैठो, हमारे सिर माथे। अब जाके उनके सिर पर बैठ गए शनिचर भगवान अच्छी तरह से, बड़ा सम्मान दिया हनुमान जी ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने दौड़ के एक पहाड़ उठाया और सिर पर रख लिया, और ऊपर पहाड़, बीच में शनिचर बाबा। बोले ये क्या करते हो? बोले हमारा बंधन है, स्वभाव है, आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद वो कीर्तन करने लगे, नाच करके। अब जो जंप लगा उनका हनुमत कीर्तन का, ऊपर नीचे का, तो शनिचर बाबा की जितनी है हड्डी पसली साहब, अब वो तो चे करें, में करें, अरे हनुमान जी महाप्रभु हमें क्षमा करो, अरे हमें बाबा हटा दो, किसी तरह से हम आपके पास कभी नहीं आएंगे। अब वो हनुमान जी सुने नहीं को तब न लग गए कीर्तन में। हाँ, हनुमत कीर्तन है वो तो वहां सुनाई नहीं पड़ता है, यहाँ उछले वहां उछले, ये मारा वो मारा, वहां कौन सुने? वो चे में कौन सुनाई पड़ेगा? वो तो हनुमत पद्धति है। बहुत देर जब चिल्लाए, बहुत देर, तब हनुमान जी ने कहा क्या बात है महाराज? अरे महाराज कृपा करो, अरे 7.5 साल विराजो। हनुमान जी बोले अभी तो आपको थोड़ी देर हुई है, अभी तो आपको थोड़ी देर भी 7.5 साल विराजो प्रभु। बोले महाराज कृपा कर दो हमारे पर, हम तो थोड़ी देर में हमारा दम हो गया। तो हनुमान जी बोले अच्छा तो कुछ हमको वरदान दो, वचन दो, जब हम तुमको हटावें। बोले महाराज जो वचन चाहो ले लो, आप जो चाहो ले लो हमसे। बोले अच्छा तो ये वचन दो कि भगवत भक्तों का नुकसान तो नहीं करोगे, हमारी तो कोई बात नहीं। बोले हर भक्त को मैं भक्ति की ओर ही बढ़ाऊंगा। बोले ठीक है, ले उतर। पत्थर उतार, पहाड़ उतार दिया, शनिचर बाबा ने दंडोत किया और चले गए। तो ये हनुमत पद्धति का कीर्तन है। लोग समझते नहीं है, ये शास्त्र की बात है। तो गान कई प्रकार का होता है। व्यास पद्धति का भी गान है, नारदी पद्धति का गान भी गान है, और हनुमत पद्धति का भी गान है। किसी प्रकार से भगवत गान हो, ये गान की बात थी। हमने बताया आपसे कि गान में नवधा भक्ति आ गई, भक्ति के संपूर्ण अंग आ गए। बहुत सरस है ये साधन, और अन्य साधनों में अब देखो आप, जैसे परिक्रमा सब लगाते हैं, लेकिन हमारे जो मान मंदिर की यात्रा थी, हर व्यक्ति अनुभव करता था, जो अन्य बहुत सी यात्राओं में घूम के आए हैं, कि यहां सरसता थी। उसका कारण यही था
कि जो प्रधान अंग है गान और कीर्तन, वो हमारे यहां अधिक रहता है और उसी पर ही जोर दिया जाता है। भले भोजन नहीं मिले, पंगत नहीं मिले, अन्य स्थानों में सेवा भोजन व्यवस्था पर जोर रहता है कि भोजन की सुंदर व्यवस्था हो, पंगत बड़ा सुंदर हो, अन्य सुविधाओं पर जोर रहता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी का ऐसा नियम है कि कोई भी अंग मत हो। जब पहली बार हमने यात्रा उठाई तो 7 मन सत्तू पिसाया था, पैसा पास में ही था कि सत्तू खाएंगे, हम खाएंगे तो सब लोग खाओ, हम पैसा तो लेते नहीं। लेकिन ये होना चाहिए, सरसता होना चाहिए, सरस अंग। तो उसके कारण सभी को वो आनंद आता है जो कि अन्यत्र कठिन है। तो गान की यहां पर जो प्रशंसा किया आचार्य ने गोपी गीत के प्रारंभ में ही, वो इसीलिए किया कि ये सबसे सरस साधन है। गोपियों ने कहा, अरे अहो तस्य कल गीतेन आकृष्टा। सब ढूंढ ढांड करके चारों तरफ सब तरह के उपाय कर लिए कृष्ण से मिलकर के, तब फिर आखिर में ही गोपियों ने कहा कि हम लोग गान से ही तो खिंच के आई थी, अपना अनुभव क्यों नहीं तुम लगाती हो। यथा तदंतिकम प्राप्ता तथा सोपि अस्मद गीतेन आकृष्टा अस्मद अंतिकम प्राप्स्यति इति आशेर गान प्रवृत्तानाम भगवत प्रियाणाम गानम उदाहरति। इतना बड़ा वाक्य लिख रहे हैं। गोपियों ने कहा कि प्रभु को बुलाने के लिए सबसे उपाय गान है, तुम गाओ और श्री कृष्ण जरूर आएंगे। अब जैसे पुरुष सूक्त से आप कहीं देखिए, भागवत देखिए, रामायण देखिए, तो वहां पर क्या है, सबने साम गान किया पुरुष सूक्त से। रामायण का भी है प्रमाण, हम भागवत से ले रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में ये गोपियों ने तो अपनाया ही, इसके अतिरिक्त सबसे पहले जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है और गौर भूत्वा अश्रुमुखी, गौ को रूप धारण करके खिन्ना क्रंदंती कर्णम विभोह, रोने लग गई पृथ्वी। क्योंकि उस समय बड़ा अत्याचार था। कंस और जिसके जितने असुर साथी थे, भौमासुर, कंस, जरासंधि आदि सब अत्याचारी थे, और जितने भी प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में थे। कंस ने जीता इनको। सारी पृथ्वी असुरों से आक्रांत हो गई थी। भूमिर दृप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुत ही आक्रांता भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। सब चारों ओर से असुरों से और आसुरी प्रकृति के राजाओं से दब करके ब्रह्मा की शरण में गई। गौर भूत्वा, गैया गुरु धारण करके। आप सोचोगे आप क्यों नहीं जाती, अब तो पहले से ज्यादा पाप हो रहा है। हर आदमी सोच सकता है कि अब तो पहले से ज्यादा पाप हो रहा है। तो इसका उत्तर यह है, वो बेमेल पाप था। यानी ये तो अधर्म का ही युग है, कल युग। यहां तो उसको पता है कि यहां दिन रात अधर्म ही होगा, और इसकी उम्र सबसे थोड़ी है। केवल 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र है, कल युग की सबसे कम है। इससे ठीक दूना
त्रेता का है 8,64,000 वर्ष त्रेता की आयु है, इससे ठीक दुगुना। और फिर उसके ठीक इससे ठीक दुगुना त्रेता का है 12,96,000। ये तिगुनी उम्र हो गई त्रेता की। और ठीक चौगुनी सतयुग की है 17,28,000 वर्ष, ये सतयुग की है। तो सबसे कम समय कलयुग को मिला। पृथ्वी जानती है कि ये तो अधर्म का युग ही है। उन युगों में बेमेल काम हुआ था, इतना अधर्म नहीं होना चाहिए, फिर भी अधर्म बढ़ा, इसीलिए पृथ्वी गई। ये कारण था। जिसका जिस युग का जितना आभोग है, तो उससे विपरीत जब काम होता है तब पृथ्वी माता जानती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इतना पाप का समय तो नहीं है युग का, इसीलिए जब वो गई पृथ्वी गैया बन करके, और ब्रह्मा जी ने उसको सुन करके क्षीर समुद्र पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता, और वहां सबने मिलकर के गान किया पुरुष सूक्त का। उस गान के बाद ये भगवान की ओर से आज्ञा भई कि हम अवतार लेंगे और तुम लोग चिंता नहीं करो, और मेरे साथ ही मेरे ये अंश भी आएंगे, सहस्रवदन शेष जी और विष्णु और माया, और मेरी माया भी आएगी। ये सारी बातें तो ये गान का चमत्कार था। गान से प्रभु बहुत जल्दी आते हैं। जब जब प्रभु को बुलाना हुआ है, ये सृष्टि का नियम है, गान से प्रभु आए हैं। इसीलिए यहां आचार्य लिख रहे हैं कि गोपियों ने कृष्ण को बुलाने का सर्वोच्च साधन यही गोपी गीत चुना। ये सबसे सरल और सर्वोच्च साधन है। अन्य जितने भी भक्ति के हमने आपको उदाहरण विस्तार से बताया, विस्तार से तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसको तो कोई विस्तार से बता ही नहीं सकता है, लेकिन नवधा भक्ति के भी अंग गान में आ गए। सब सरसता सरलता हर दृष्टि से, जप आदि में जब विक्षेप दूर नहीं होता है तो शास्त्र कहता है गान करो। विक्षेप माने चित्त, हम माला कर रहे हैं, इधर गया उधर गया, इसको विक्षेप दोष कहते हैं। तो विक्षेप दोष हटाने के लिए गान लिखा है शास्त्र में। इसलिए गान सर्वश्रेष्ठ साधन है। हम एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं या कुछ करते हैं तो चित्त के जो दोष हैं, लय विक्षेप कषाय विप्रतिपत्ति, ये सब आते हैं। हम कर रहे हैं माला, मान लीजिए, और विचार कर रहे हैं 8 बज गया है, वहां पंगत है, 11 बजे चल देंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि आध घंटा रास्ता में लगेगा। फिर अब ये क्या है, ये ऐसा होता है जब कह रहे हैं और हमने देखा है। तो ये क्या विक्षेप दोष है। बहुत सी बातें विचार पंगत कई बात नहीं है, ये सब विक्षेप दोष गान से कम हो जाते हैं, हट से जाते हैं। इसीलिए गोपियों ने गान को चुना। और आगे कहते हैं आचार्य कि भाई जन्म मथुरा में हुआ जरूर, किंतु वो जन्म ऐसा ही था विष्णु स्वरूप दर्शन मात्रम।
वो जन्म हुआ और न हुआ बराबर रहा। यानी केवल देवकी वसुदेव नहीं देखा कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, एक अद्भुत बालक देखा, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ऐसा अद्भुत बालक देखा उन्होंने। उसके बाद वहां से यहां पहुंचा गए। इतना ही मात्र था, सबको प्राप्ति नहीं भई वहां। प्राप्ति तो यहां भई जब गोकुल में आए। इसीलिए जन्म से मुख्य लक्ष्य यहां लीला का है। अत्रत्य लीला दर्शनम तू, सारा